अब रामानंद जी ने सोचा भाई यो बालक तो घनी बड़ी बड़ी बात करे है और पता नहीं, चलो इससे कुछ रहस्य जानेंगे। कहने लगा बच्चा तू चुप रह थोड़ी देर। पर्दे के अंदर से बोल रहा है स्वामी जी कि तू चुप रह, बाहर बैठ जा, मैं थोड़ी देर अपनी पूजा करता हूं। मैंने आज अपना नित्य नियम नहीं किया है। उनका नित्य नियम ये था कि वो वैसे कर्मकांड तो करता था लेकिन मानसिक करता था। कर्मकांड कैसे होते हैं, जैसे भगवान विष्णु की मूर्ति कोई पत्थर पीतल या जैसी भी श्रद्धा से वो बनवा लेते हैं, उनको सुबह उठकर भगवान के सब कपड़े उतार कर स्नान कराते हैं, स्वच्छ जल से नहलाते हैं मूर्ति को और स्वच्छ कपड़े ताजे पहना देते हैं, नीचे से धोती बांध देते हैं और कपड़ा कुर्ता पहना देते हैं और मुकुट रखते हैं और साथ में एक कंठी एक मनके की, तुलसी के एक मनके की एक कंठी भी गले में डालते हैं और तिलक लगाते हैं भगवान के। एक वैष्णव परंपरा की जो सारी क्रिया उसमें करते हैं। ऐसे प्रतिदिन किया करता था रामानंद जी। जैसे अपने सिर पे गंगा का जल उठा के, मानसिकता अपना भाव बनाए रखने के लिए उसने ऐसा दृष्टिकोण ऐसा तरीका अपनाया था कि भगवान में श्रद्धा बनी रहे। वृद्ध व्यक्ति जैसे सोपन होता है ऐसे मानसिक सेवा होती है पूजा। तो जैसे गंगा पर गया हो स्वामी जी, वहां से बर्तन भरे और सिर पे रखा भगवान के नहलाने के लिए, चलता हुआ आ रहा, इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, लाकर रख दिया। भगवान के कपड़े उतारे, काल्पनिक मूर्ति, और सब कपड़े उतारे, नवाए प्यार से, सब कपड़े स्वच्छ पहना दिए और तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। उस दिन वो कंठी डालना भूल गया। वो सौपन में जैसे दिखा करे ना, सारी कंठी रखी दिखे न्यारी, उसका प्रतिदिन का अभ्यास था, प्रैक्टिस थी। अब स्वामी जी ने सोचा भाई आज कंठी ना डाली भगवान के, और मुकुट रखने के बाद उस दिन उतार नहीं सकते। मुकुट उतार दिया तो पूंजा खंडित, अगले दिन ही उतरेगा वो स्नान के समय ही, और कंठी ना डाली तो पूजा अधूरी, वो भी खंडित, कोई लाभ नहीं। रामानंद जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कोशिश की माला को उठाकर मुकुट के अंदर से डाल के गले में पहुंचाऊं, लेकिन मुकुट में वह फंस गई, आगे नहीं आई। अब रामानंद जी अपने आप को कोस रहा है कि आज मेरा कौन सा पाप उदय हो गया भगवान, पूरे जीवन में आज मुझे भूल लगी है, मुझ पापी का कौन सा पाप उदय हो गया। बहुत दुखी हो रहे थे। अब भगत की भक्ति में जरा सी भी बाधा होती है उसकी ये दशा हो जाती है, जो भक्ति उसकी सुचारू चल पड़ती है, एक दिन का भी नागा उसको खटकता है। बहुत दुखी हो रहा है। परमात्मा बाहर खड़े हैं 5 वर्ष की आयु में, कबीर देव जी, कबीर साहब, वो परम अक्षर ब्रह्म अंतर्यामी, आगे पर्दा लगा हुआ है, मानसिक पूजा कर रहा है, सब कल्पनाएं कर रहा है, और परमात्मा बाहर से कहते हैं स्वामी घुंडी खोल के, और तब माला गलडार कहा कि स्वामी जी इसकी गांठ खोल लो, और गांठ खोल के गले में डाल के गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। ओए होए होए, एकदम स्वामी जी ने सोचा भी बाहर कोई साकार वस्तु नहीं, पर्दा मन ला रखा, और बाहर खड़ा ये बालक बताओ ये तो भगवान है, परमात्मा है जिसकी मुझे खोज थी। स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस मेरी भक्ति को हो केवल जान सके करतार। रामानंद जी ने सोच लिया मेरी इस पूजा में जो उलझन में मैं था भगवान ही जान सके, दूसरा समझ नहीं सकता, ये परमात्मा आए हैं। अपनात्माओं कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर, वो बगा दिया, फेंक दिया, वो पर्दा बिठाकर लीना कंठ लगा, छाती के गले का लगा लिया। परमात्मा को 104 साल के वृद्ध ने, ब्राह्मण ने एक शूद्र के बच्चे को, सारा ब्राह्मण समाज विद्वान था वहां पर, हजारों की संख्या में श्रोता दर्शक, और वो आए इस उद्देश्य से थे कि रामानंद जी पीटेगा धमकावेगा, नौकेगा, मैंने नाम नहीं दिया, मैं शूद्रों से नफरत करता हूं। वो कर ही रहा था, पर्दा ला रहा, और वही सारा ब्राह्मण समाज खड़ा, और स्वामी जी ने, उस ब्राह्मण ने शूद्र दानक को जुलाहे को सीने से लगा लिया। अपने आत्माओं इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए जो भगवान पहचाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने।
पंडित सोए जो पिंड की जाने। अब ये है, कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे और बाढ़ में जाओ, यो नकली ज्ञान है। अब जैसे रामानंद जी ने समाज नहीं देखा, भगवान देखा, लोक लाज नहीं देखी, परमात्मा को चाहा, उसी के लिए वो पाप पीट रहा था, सामने भगवान खड़ा, फिर लोक लाज में मरे, तो उसके साथ नालायक व्यक्ति नहीं।